नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 12 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान को चाइना से एक ऐसा खतरनाक फाइटर जेट मिल गया जिसके बाद अब ईरान के पास भी सेम कैटेगरी का फाइटर जेट होने की संभावना है। जिस कैटेगरी का फाइटर जेट इस समय अमेरिका उड़ा रहा है, जिस कैटेगरी का फाइटर जेट इस समय इजराइल उड़ा रहा है, और सेम लेवल की कैटेगरी का जो फाइटर जेट है वो ईरान को मिल सकता है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही कल बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका के दौरे पे गए थे, और इस दौरे के दौरान अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोटोकॉल बेंजामिन नेतन्याहू को दिया है, इससे बड़ा साफ पता चल रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, पूरी तरीके से अपनी बात मनवा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो बयान दिए हैं जो पिछले 15-20 दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बोल रहा था। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान इतना जुनूनी काम करते हैं कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पे जब वायरल किया गया तो पूरी दुनिया देखने के बाद आज हैरान है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के, योगी बाबा की पुलिस के 2 जवान ऐसे काम को कैसे अंजाम दे सकते हैं। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान में 47वीं वर्षगांठ के दौरान अपनी मिसाइल फैसिलिटीज का जैसा प्रयोग किया है, इसके बाद चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों अंदर से कांप रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है वो बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से आ रही है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन जब वो पहुंचते हैं तो बाकायदा भव्य तरीके से उनका स्वागत होता है, और उस स्वागत का थोड़ा सा वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बड़े ही एडवांस लेवल पे स्वागत हुआ। लेकिन स्वागत होने के बाद जिस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू का काफिला, यानी उस काफिले की खासियत आपको बताऊं तो ऊपर 2 हेलीकॉप्टर चल रहे थे, आगे पीछे गाड़ियों का काफिला था। उसके बाद पूरी सड़क ब्लॉक कर दी गई। उस रास्ते पे, उस सड़क पे कोई और आ जा नहीं सकता था। और इतना बड़ा प्रोटोकॉल आज तक केवल अमेरिका के राष्ट्रपति का ही हो सकता है, किसी और का नहीं। यानी जिस कैटेगरी में अमेरिका का राष्ट्रपति सफर करता है, सेम कैटेगरी में अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को डाल दिया। एक बार उस काफिले का वीडियो देखें, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। वीडियो देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक सड़क पे तो ट्रैफिक है, लेकिन दूसरा पूरी तरीके से खाली है। आगे पीछे गाड़ियों का काफिला है, ऊपर 2 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि कहीं गलती से भी बेंजामिन नेतन्याहू की जान को कोई खतरा ना हो जाए। अब सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू से क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दौरान तक ये चीजें निकल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के सुर लगातार बदल गए। जो डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहता था कि हमें केवल न्यूक्लियर के मामले पे डील करनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था कि ईरान के साथ हम बातचीत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, अब हूबहू वही शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया जो शब्द कभी बेंजामिन नेतन्याहू बोलता था। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये दबाव अमेरिका पे बना रहा था कि आप चाहे जिस फील्ड में डील करें ना करें, वी डोंट केयर। न्यूक्लियर मामले पे बातचीत हो ना हो हमें नहीं फर्क पड़ता, प्रॉक्सी वार चलती रहे ना चलती रहे उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मामले पे आपको ईरान से बातचीत करनी पड़ेगी। अब ये बात जब बोली गई बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा तो अमेरिका ने कुछ खास लोड नहीं लिया था। लेकिन अब सुनिए, जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका की धरती पर कदम रखता है, उसका कदम रखना हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि भाई साहब, अगर आपने न्यूक्लियर का तो छोड़िए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे भी हमारी बातचीत नहीं सुनी तो ऐसे हाल में हम आप पे हमला कर देंगे।
क्या कुछ कहा है थोड़ा सा आप सुन ले डोनाल्ड ट्रंप को, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं, सुने आप। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं दोस्तों कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया कि एक और चलता फिरता एयरपोर्ट, जिसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, फिर से ईरान की तरफ रवाना किया गया है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने इतने खतरनाक डिप्लॉयमेंट किए हैं कि अब इसके बाद ईरान के पास डील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका का एक परमाणु बम बरसक B-52 इस समय कतर पहुंच चुका है, और उसका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें पहले। यानी एक तरफ अगर आप साफ तौर पे देखें तो ये लगातार धमकी भी दे रहे हैं, लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेजने चुकी। इन्होंने एक भेजा था अब्राहम लिंकन, इनको डर था कि कहीं अब्राहम लिंकन हमारा डूब गया तो फिर हमारे जहाज कहां खड़े होंगे, इस वजह से इन्होंने अपना जॉर्ज बुश भी भेजा, वो सही समय पे पहुंच नहीं पाया। तो अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने भेजा है, और पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देख लें तो 40 सालों में किसी भी देश की इतनी जबरदस्त घेराबंदी आज तक अमेरिका ने नहीं की थी जिस हिसाब से ईरान की घेराबंदी की जा रही है। कहीं बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए थार्ड डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया, कहीं पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात है, कहीं अब्राहम लिंकन तैनात है, कहीं B-2 बॉम्बर तैनात है, कहीं B-52 तैनात है। साथ ही लगातार जॉर्ज बुश जैसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी भेजे जा रहे हैं। और अब अमेरिका की धमकी भी आ रही है कि अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हमसे बातचीत नहीं की तो हम हमला कर देंगे। यानी इतने दिन की जो नौटंकी थी वो केवल ईरान को उलझाने के लिए थी, लेकिन असल मुद्दा यही है कि ये हमला करना चाहते हैं और कयामत तक चाहते रहेंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। लेकिन ईरान भी कोई कच्ची मिट्टी का नहीं बना है। ईरान की बात आपको बताऊंगा तो सुनने के बाद आपको ताजुब भी होगा, हैरान भी आप हो जाएंगे, और साथ ही आपको प्राउड भी फील होगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तो बात आप हटा दीजिए। उस 80 साल के बूढ़े के शरीर में न जाने कौन सा खून तेजाब बन के दौड़ता है कि जब मुंह खोलता है बंदा आग ही उगलता है। अब सुनिए, अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा, और साथ ही मुसावी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला करने की ये लोग गलती करते हैं, अगर गलती से भी ये लोग गलती करते हैं तो इनका अंजाम ऐसा होगा कि इतिहास ही भूल जाएंगे। यानी ये बात बड़े साफ तौर पे इन्होंने बता दी है कि अगर हमला होता है तो इधर से भी रिएक्शन बड़ा तेज होगा। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही थी, लेकिन कल 47वीं वर्षगांठ थी, और इस 47वीं वर्षगांठ यानी जो इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर हुई थी उसकी 47 साल की पूर्ति हो गई थी। अब 48वां साल लग जाएगा, और इसको लेके वहां पे 15 अगस्त जैसा जश्न का माहौल था। अब इस माहौल की बात आप देखिए, अभी आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए थे, हजारों लाखों की तादाद में अपने ईरान के झंडे को लेकर सुप्रीम लीडर की सलामती की दुआ मांग रहे थे। ये तो एक बात है। अब सुनिए, जो परेड हुई थी उसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को लगा दिया था लाइन से, कि शोकेस की तरह सब लोग देख लो कि हमारे पास कितनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार वो वीडियो आप भी देखें, किस हिसाब से जश्न मन रहा था और किस हिसाब से परेड में बैलिस्टिक मिसाइलें आई थी। वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के लोग खुश हैं। सोचिए, ईरान की आवाम पे जंग आ चुकी है लेकिन वो जश्न मना रहे हैं, तो गजब का खून है उनका।
और सुनिए, एक बहुत गुप्त खबर आपको बताता हूं कि अभी 2-4-6 दिन पहले ईरान के टॉप आर्मी के ऑफिसर चाइना के दौरे पे गए थे और इस दौरे के दौरान चाइना ने एक प्रोटोटाइप यानी एक छोटा सा जहाज का प्रोटोटाइप, एक तरह से कहें तो छोटा पार्ट गिफ्ट किया। यानी एक तरह से समझा जाए तो एक स्टैचू गिफ्ट किया जहाज का। और ये जो जहाज था जिसका स्टैचू गिफ्ट किया गया, ये कोई और नहीं J-20 है। अब एक आर्मी पर्सन द्वारा दूसरे देश के आर्मी पर्सन को अगर प्रोटोटाइप गिफ्ट किया जा रहा है तो मतलब बड़ा साफ है कि ईरान को J-20 मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये J-20 क्या है, तो J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये सुपरसोनिक है, हाइपर भी नहीं, सुपरसोनिक है, चूंकि ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। रेंज की बात करें तो 2000 किलोमीटर तक ये आराम से जाके वापस आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में इसको रिफ्यूल करना पड़ेगा, 2000 किलोमीटर तक ये जाएगा और जाने के बाद वापस आ जाएगा। तो ऐसे हाल में ये स्टील्थ भी है, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। जो डिफेंस के फील्ड में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि अमेरिका के पास एक F-22 है। आपने F-16 का नाम सुना होगा, F-35 का नाम सुना होगा, लेकिन जो F-22 है इसको अमेरिका जल्दी नहीं निकालता, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि जो अपने आप में बड़ी सुप्रीम लेवल की है। इसको इजराइल मांगता थक गया, आज तक अमेरिका ने नहीं दिया। और भी जो उनके दोस्त उन्होंने भी मांगना शुरू किया, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। और अमेरिका इसको अपनी भी जंग में बहुत कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो J-20 है वो इसी F-22 के प्रोटोटाइप को कॉपी करके बनाया गया, यानी सेम उसके जैसा ही बनाया गया और सेम उस जैसे ही फीचर है। दैट्स वाई अगर ये प्लेन ईरान को मिल जाता है तो फिर ईरान की तो बल्ले बल्ले है। और इजराइल और अमेरिका टेंशन में, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही चीज पे ईरान के ऊपर हावी होते हैं, वो होती हवाई ताकत। और अगर 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल गया, चूंकि जिस हिसाब से प्रोटोटाइप चाइना के आर्मी के जवानों ने ईरान के आर्मी के लोगों को पकड़ाया है, कुछ तो इंटेंशन है। और अगर ये चीज हो गई तो फिर ईरान को रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सिडनी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और सिडनी में उनका इतना अच्छा स्वागत हुआ है कि उस स्वागत को देखने के बाद आप हंसेंगे। दरअसल सिडनी में इनके खिलाफ कल तो प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन आज वो प्रोटेस्ट बड़ा हिंसक हो गया, और हिंसक होने के बाद पुलिस वालों के बीच और जो फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं उनके बीच ऑस्ट्रेलिया निवासी झड़प हो गई। कैसे मंजर है, थोड़ा सा वीडियो में देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसाक हर्जोग को अरेस्ट करने की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में उठ रही है। साथ ही इसाक हर्जोग और इजराइल को बाहर करने की बात की जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दबाने का काम कर रही है, लेकिन उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। और सुनिए, आज फिर से गाजा के अंदर इजराइल ने सीजफायर का वायलेशन किया, और एक शख्स जिसका नाम असफ काफरी है, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि हमास का आतंकवादी था और इसने कई सारे हमलों में प्लानिंग की थी, ये मास्टरमाइंड था और हमने इसको एलिमिनेट किया है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि इजराइल ने आज फिर गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, और इस एयर स्ट्राइक में कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। अलग अलग न्यूज़ चैनलों को अगर आप खंगालेंगे तो कहीं 2, कहीं 4, कहीं 10, कहीं 20, ऐसे ऐसे करके आंकड़ा निकल के सामने आ रहा। खैर, इधर पूरी दुनिया इजराइल और ईरान में व्यस्त है। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बद से बदतर है दोस्तों। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में बनाई गई कोई भी दवा अफगानिस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो दवाएं हैं बड़ी खतरनाक हैं और उन दवाओं से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड डील चल रही थी वो कंप्लीटली बैन होने की कगार पे है। इधर भारत को भी अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। जब ट्रेड डील हमारी हुई थी 2-4-6 दिन पहले, तो अमेरिका ने भारत के साथ बड़ा दिल दिखाते हुए पीओके और अक्साई चीन के हिस्से को भारत का बता के पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, लेकिन 4 दिन बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब मोदी जी के 56 इंच के सीने की ताकत ऐसी है कि अमेरिका ने एक सुनहरा लालच का ख्वाब दिखाते हुए उस पोस्ट को शेयर कर दिया। जब ट्रेड डील हो गई तो 4 दिन बाद उस पोस्ट को धीरे से डिलीट कर दिया और पाकिस्तान से कहा कि तुम रिलैक्स और चिल रहो। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका अलग ही कारनामा है।
अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की सच्चाई बताता हूं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान एक मोबाइल की दुकान पे मोबाइल लेने गए थे। सामने लैपटॉप रखा था, मोबाइल देखते देखते नकली मोबाइल पकड़ा देते हैं, असली नया मोबाइल छुपा लेते हैं और इतना करके भाग जाते हैं। उसका वीडियो देखिए आप। अच्छा, ये बहुत घेरा। ये वीडियो दोस्तों जौनपुर का है, उत्तर प्रदेश के, और इस दुकानदार ने क्या कुछ कहा है उसकी पुकार एक बार आप सुनिए। नमस्कार जौनपुर, मैं हूं सत्यम शिवम इंटरप्राइजेज जौनपुर से। और आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे दुकान पर, जो कि कोई और नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं किया। ये 2 पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ किया है, मुझे नीचा गिराने के लिए। आए दिन सब लोग तो हमें परेशान करते ही हैं, लेकिन अब इन लोग ने ऐसा काम कर दिया है कि मुझे आप लोग से बहुत शेयर करना पड़ रहा है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी आप लोग एकदम मेरा दिल से सपोर्ट करिएगा, हम यही चाहेंगे आप लोग से। कि ये क्या है, हमारे पास एक आप लोग देख रहे होंगे, हम 15 प्रो मैक्स की डील डाल रहे थे डेली अभी 1 हफ्ते से कंटिन्यू, जो कि 67,000 रुपए का कि 70,000 रुपए का हमारे यहाँ से बिकने का रेट था इसका। इस फोन का ओरिजिनल बॉक्स और ये GST बिल हमारे पास पड़ी हुई है। और ये फोन हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं। उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि शिवम नाम का ये शख्स किस हिसाब से परेशान है कि उसकी दुकान को पुलिस वालों ने ही लूट लिया। अब आपसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि जब पुलिस वाले ही सामान को लूट रहे हैं तो आखिर ये बंदा शिकायत करने के लिए कहां जाएगा? क्या इसके पास कोई और ऑप्शन है? क्या ये कहीं और जा सकता है? और अगर नहीं जा सकता तो हमको आपको इसका हथियार बनना होगा। हमको आपको ये बात फैलानी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवानों ने एक मोबाइल की दुकान में चोरी की है, और अगर CCTV फोटो ना होता और दुकानदार ब्लेम करता तो शायद इसका हाफ एनकाउंटर भी हो जाता और इसके ऊपर लगा दिया जाता कि या तो ये गौमांस बेच रहा था, या तो RDX मिल गया, या तो बम मिल गया, या फिर कुछ और मिल गया। मतलब एजेंडा इनका बड़ा साफ होता है कि आप ऐसे काम को करिए और आपके ऊपर कोई ब्लेम करे तो आप उसको ठोक दीजिए। क्या कहा जाए ऐसे पुलिस वालों के बारे में? मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आज इस शख्स के बारे में भी आपको जानकारी दी जाए कि कैसे कैसे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं वर्दी पहन के। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।